तूने धर्म भ्रष्ट कर दिया, इतना वो अंदर से बढ़ा देगा स्ट्रेस एंजाइटी कि बंदा मजबूरन फिर धोता है। जी जी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन धोना जरूरी है जी। समझ गए? मतलब कितने भी लोग बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं, बोल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे लोग मार दें, चाहे लोग कपड़े उतार के ले जाएं, चाहे मोबाइल कोई चोरी कर ले जाए, लेकिन धोना पक्का है। जी जी। वो अटैक है उसका, एंजाइटी अटैक बोलते हैं, या राक्षस अटैक। ओसीडी का राक्षस उस समय जाग गया है, तब फिर वो राक्षस अपनी मनवाता है जी। तो उस राक्षस को आप पकड़ेंगे, पीटे, उस राक्षस को मारेंगे, गाली दे दे के उसकी माँ बहन एक करेंगे। जी। गाली देनी आती है ना? जी जी। कैसी बढ़िया बढ़िया या सुन है हर प्रकार की। बस नॉनवेज गालियां भी आती है ना? जी। कोई बात नहीं, आप वो म्यूट कर देंगे। जी हाँ, नॉनवेज गालियां तैयार कर लेना 10-15 जो भी है। उस ओसीडी राक्षस को गाली निकालनी है। जी। 2 बंदों को गालियां निकालनी है, मैं बताऊंगा। एक तो ओसीडी वाले उस राक्षस को, जी, और एक जिसने ये पाप का विचार आपके मन में डाला, वीरे की गंदगी का विचार डाला, जी, उन सालों को गालियां निकालनी है। जी। उनको अकल ही नहीं है कि वीडियो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, उनको नहीं बख्शना है, उनको तो पूरा ठोकना है। ठीक है, समझ गए? उनके लिए गालियां तैयार करके रखिएगा। वो अभी थेरेपी भी करेंगे, फुल करेंगे थेरेपी, मजा आएगा आपको। तो अभी तक क्या समझे? क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बिना समझे आगे बढ़ गए तो फिर कोई एग्जाम देना है। एग्जाम नहीं देना, लाइफ का एग्जाम है ये, जिंदगी का सवाल है। इसीलिए एक एक चीज को 2 बार 3 बार समझते चलेंगे। तो एक बार अभिमन्यु जी मुझे शुरू से अब तक पूरा बता दें कि आप अभी तक ये समझे हो। वही सर कि मतलब जब हम जाते हैं पेशाब साफ करने, हाँ, तब थोड़ा सा रोकिए रोकिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मतलब जो लिखा है वही सब? हाँ, लिखा है वो सब भी। अभी तक जो आपने सर मुझे बोर्ड पे समझाया उसमें मैं ये समझ गया बस। हाँ चलो, हाँ कोई बात नहीं, कट देंगे। तो यही समझा कि जब मैं पेशाब करने जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि निकल रहा है, या फिर ऐसा वैसा मन में जो विचार आते हैं उसे हमें लड़ना है, और कितना भी वो उकसाए कि मतलब धोना है इतना, तो हमें इसका भी सामना करना है और इससे बच के मतलब निकलना नहीं है, तो सामना करते रहना। ये आगे की बात आप बता रहे हो, ये अभी सामना करना कैसे निकलना वो आगे समझाऊंगा। अभी तक मैंने समझाया नहीं है, वैसे 1-2 बातें निकल गई होंगी, लेकिन यहां से यहां तक अभी तक जो समझे कोई बात नहीं, दोबारा समझा दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। वही कि मतलब ट्रिगर ये है कि मतलब हाँ। ईमेल निकल रहा है, हाँ 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 हाँ, पेशाब करने गए या वीर्य हाथ में लगा, जो भी है वो, अब उससे जो है पाप हो जाएगा मेरा। हाँ, ये क्या है? तो ये क्या है? एक प्रकार का अनुमानित डर खतरा है। पाप हो जाएगा, इससे पहले एक विचार भी आता है, फंसता है वो विचार। हाँ हाँ, वीर्य गंदा है, हाँ, ये विचार आएगा, तुरंत आ जाएगा, तुरंत। जैसे आपने जैसे ही मतलब पेशाब मैंने किए करने के लिए छुआ, हाँ उसी वक्त ये विचार आ जाएगा जी, गंदगी का एहसास भी होगा, ये विचार फंस जाएगा जी। तो ये है ओबसेशन, फंसना लगना। ठीक है, ये शक है कि शक होगा ना आपको ऐसा, और उसी के बाद फिर खतरा पैदा होगा। खतरा क्या पैदा होगा? वही कि पाप हो जाएगा मेरी वजह से, कोई दूसरा चीज हाँ। बहुत बड़ा मैं पापी बन जाऊंगा, ये सब मन में चलते रहता है। ये पूरी तरह से दिमाग में फिट हो गया, फिर उसके वजह से धोना पड़ता है बार बार। हाँ, वो आगे अभी कर रहे हैं आप, ये आगे का पार्ट है। तो एक बार सी तक समझ गए जी, पूरा समझ गए जी जी। एक बार फिर से 1 मिनट में दोहरा दो। वही जब जाते हैं पेशाब करने, सबसे पहले तो ट्रिगर आता है मन में, हाँ, कि पेशाब कर लिए तो सीमेंट निकल रहा है, हाँ हाँ ये निकल रहा है, फिर हाँ, विचार आते हैं मन में कि गंदा है, हाथ में लग गया है, कभी कभी लग भी जाता है, हाँ लग भी जाता है, तो इससे जो है कुछ भी छू दूंगा गलती से तो पाप हो जाएगा। जिस हाथ से मैंने छुआ उस हाथ से कुछ छूना नहीं है, और गलती से छू दिया तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, और मैं कभी उसको बोल नहीं सकता पूरे अपने जिंदगी में। हाँ, जिंदगी में बोल नहीं सकता। ये क्या है आपका? अनुमानित डर, हाँ, खतरा, नुकसान जी, रियल नहीं है लेकिन आपको लगता है जी। क्या समझे? लगता रहता है खतरा है, हाँ, लेकिन क्या असली खतरा है? नहीं।
असली खतरा होता तो लाखों लोग हैं जी, वो भी तो ऐसा करते हैं, वो पापी क्यों नहीं? क्या सिर्फ अभिमन्यु ही एक ऐसा इंसान है जो पापी है? जी नहीं। बाकी क्यों नहीं है? पाप तो सबके लिए बराबर है जी, या एक इंसान के लिए पाप है दूसरे के लिए नहीं? नहीं, सबके लिए तो इसका मतलब आप जो समझ रहे हो वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। अभी गलत है ये भी नहीं कहेंगे, भी आप एक बार खुद के अंदर शक पर शक करो कि आपका जो शक है उसके ऊपर ही शक करना है कि मेरा शक क्या जायज शक है? जो मुझे पापी होने का जो शक है, गंदगी फैलाने का जो शक है, क्या वो जायज शक है? सोचो, क्या सोचा? नहीं, जायज तो नहीं लगता है। हैं? जायज नहीं लग रहा है सोचने पे तो। हाँ ऐसा लग रहा है कि वहम वगैरह है, भ्रम है। हाँ, लेकिन वह मान लेने से भी समस्या हल नहीं होगी जी, क्योंकि ओसीडी का राक्षस जब जागेगा तब ये जो नॉलेज है, ये बातें हैं, वो सारी की सारी एक तरफ जी, हो जाती है। मुझे हाँ मुझे पता है ना। हाँ लेकिन फिर भी शुरुआत तो हमें करनी है ना। वो सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे इस राक्षस को मारना है, लेकिन पहले शुरुआत यहां से होगी। तो अब आप डूइंग करते हो पाप से बचने के लिए, या आपकी वजह से कोई भी गंदा ना हो, इससे बचने के लिए आप क्या करते हो? धोते हो 4 बार 5 बार, जो भी आपका लक्की पैटर्न है। तो धोने में क्या क्या धोते हो? भाई सबसे पहले तो अपना हाथ धुलेंगे। हाँ हाथ धो लो, क्योंकि हाथ पे वीर्य होने का खतरा है। जी। हाथ धुला। तो उसके बाद जो नल छुआ वो धुआ। हाँ नल। तो उसके बाद जब अगर वहां पे बाल्टी वगैरह रखा हुआ है तो छींट पड़ गया तो बाल्टी और मग भी धोने लगा। भी सारा जो जो शक आएगा, जहां जहां छींटा गिर सकता है वो सारा धोना तो होगा। जी। तो सफाई अभियान तो चलेगा। सफाई कार्यकर्ता होते तो कैसा होता है? मोदी जी का जो प्रोग्राम है ना, स्वच्छता अभियान, जी। मुझे लगता है उसका ब्रांड एम्बेसडर आपको ही बना दे। कैसा रहेगा? बहुत लोग तो घर में बोलते हैं ऐसा कि चलो तुम पूरा घर साफ कर दो। लैट्रिन साफ करने से क्या फायदा, साफ होता ही रोज। हाँ 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 हाँ, लेकिन घर साफ नहीं करोगे। वो घर साफ करोगे भी तो 1 मिनट में छोड़ दोगे जी। लेकिन वहां जो साफ करोगे वो अलग ही सफाई है। उस सफाई का तो अंदाज ही अलग है। जी। हाँ, तो ये सफाई करना सॉल्यूशन है। जी। आपके मन ने बताया है कि भाई साफ कर दो, सारी चीजें धो दो, तो भाई अब आप शुद्ध हो गए, पाप नहीं लगेगा। पाप का जो खतरा है वो निकल जाता है, और मेरी वजह से कोई गंदा हो जाएगा ये भी निकल जाता है। जी। निकलता किससे है? डूइंग करने से। लेकिन ये डूइंग करना बड़ा मुश्किल होता है जी। इतना टाइम लेता है, इतना दिमाग खराब कर देता है, तो मन भी परेशान हो जाता है। जी। तो फिर मन ने एक और सॉल्यूशन देता है। मन कहता है अवॉइड करो। जी। बचना भी बचो। मन कहता है कि इस झमेले से ही बचो, कि आप जाओ ही ना, वॉशरूम में ही ना जाओ जी। या उस जगह पर ही ना जाओ भी जहां से ये खतरा आए, जहां वीर्य की गंदगी वाला विचार आए, उस स्थान से ही आउट हो जाओ। जी। भी उस रास्ते को छोड़ो। बिना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। जी। तो सर ऐसा लगता है कि मतलब कम पानी पिएंगे, हाँ तो पेशाब कम आएगा, तो वॉशरूम में कम जाना पड़ेगा, तो फिर ये भी नहीं करना पड़ेगा। जी बस वो ये परमानेंट सॉल्यूशन बताया है मन ने, लेकिन ये सॉल्यूशन कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि पानी कम पी लोगे। कुछ लोग करते हैं, एक मैं बताता हूं आपको सच्ची बातें। कम पानी पीना ये अवॉइडेंस हो गया, और क्या करते हो? खाना भी कम खाएं कि न जाना पड़े। हाँ, खाना कम खाना, और जहां तक बचाव हो सकता है करते हो हर संभव। कम नहाना भी, मतलब बस हाथ गोड़ धो के। हाँ कम नहाना। जी। हाँ हाँ जी।
और इसमें दवाई लेना, दवाई तो नहीं लेते? नहीं, दवा तो अभी ले रहे हैं। हाँ, तो दवाई लेना भी अवॉइडेंस है, ठीक है। तो अब देखो, वो कहते हैं ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। ना वॉशरूम में जाएंगे तो ना धोना पड़ेगा, ना नहाना पड़ेगा, ना गंदगी का खतरा आएगा जी। तो इसीलिए पानी भी ना ही पियो। कुछ लोग तो क्या है कि पानी 2-2 दिन तक पीते ही नहीं है जी। आप तो फिर भी आप तो ठीक हो बाकी लोगों से। कुछ लोग ऐसे भी मेरे पास आए जो पोटी नहीं जाते हैं, दवाई ले लेते हैं कि पोटी आए ही ना। जी जी। खाना पीना भी छोड़ दिया। एक लड़का आया था, उसको भी ऐसी ही प्रॉब्लम थी, उसने 2-3 दिन वो लेटरिन ही नहीं गया। जी। खाना पीना छोड़ दिया। देखो ये यहां तक अवॉइडेंस बढ़ जाता है। जी। क्या समझे? वही कि मतलब ऐसा लगता है कम खाओगे लेटरिन नहीं जाओगे, पेशाब पानी कम पियोगे तो पेशाब कम लगेगा, जाना नहीं पड़ेगा, धोगे नहीं। हाँ, तो बचे रहोगे। मन में आता है जी। और करते भी हो। करते भी। हाँ, जितना संभव हो सके जी। लेकिन बिना पानी पे रहा नहीं जा सकता, इसलिए पीना तो पड़ता है जी। तो अब फिर घुट उठ के मर रहे हैं जी। क्या करें? लेकिन क्या कम पानी पीना, खाना पीना कम करना सॉल्यूशन है? नहीं, ये तो सबसे बड़ी बीमारी है जी। तो ये जो 2 सॉल्यूशन आपके मन ने दिए, ये दोनों ही जहर है। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये जहर है जो मन आपको दे रहा है। सबसे बड़ा जहर तो यही है जो आप अवॉइड कर रहे हो, कम पानी पी रहे हो, ये तो जिंदगी में आपको मार देगा ना जी। कुछ ही बिना पानी पिए तो सारी शरीर की एक्टिविटी रुक जाएगी, वीर्य तो कम बन जाएगा, पेशाब भी कम आ जाएगा, लेकिन मर तो जाएंगे ना। कितने दिन जी पाएंगे बताओ? बहुत कम। हाँ, जीवन काल घट जाएगा। तो हम तो खुद मार रहे हैं ना, जहर ही दे रहे हैं अपने आप को। जैसे कुछ स्लो पॉइजन होते हैं ना, जो खाते रहो तो कुछ ही समय बाद मरता बंदा, एकदम नहीं मरता, धीरे धीरे मरता है। तो ये ऐसा जहर है जो आपको कुछ ही सालों में मार देगा। बिना पानी पीने से, खाना कम खाने से पता नहीं क्या क्या शरीर में इफेक्ट आएंगे, उसका तो आपको पता ही नहीं जी है। क्या समझे? वही कि मतलब पानी कम पिएंगे या कम खाना खाएंगे तो सारी एक्टिविटीज जो शरीर की वो सुचारू रूप से चलेंगी नहीं फिर पहले जैसे। हाँ, उससे परेशानियां बढ़ेंगी आगे जाके और जीवन काल भी कम होगा उससे। हाँ, तो जीवन काल बहुत कम हो जाएगा जी, ज्यादा लंबा नहीं जी पाओगे, कंकाल बन के रह जाओगे, हड्डियों का ढांचा बन के जी, और कुछ भी नहीं बचेगा, एक हड्डियों का ढांचा, फिर वो भी गिर जाएगा जी। तो फिर क्या फायदा हुआ? ये तो जहर ले रहे हो ना रोज जी। तो जहर खाना चाहिए? नहीं। तो फिर आप तो खा रहे हो। क्या सोच रहे हो? वही कि अब इससे मतलब दूर नहीं हटना है, मतलब पानी वानी पीते रहना है, प्रॉपर खाना भी खाना होगा जिससे मतलब एक्टिविटी सारी चले सही से। इससे भागना नहीं है कि कम पानी पिए तो पेशाब कम होगा, ये सब नहीं करना। हाँ, ये बचना भागना ही है जी। भाग करके ओसीडी पीछे भागेगा जी। जैसे जितना आप कुत्तों के आगे भागेंगे, कुत्ते उतने ही पीछे भागेंगे। ओसीडी से जितना इससे बचने की कोशिश करोगे उतना फंसोगे, मरोगे। मैं लिख के दे रहा हूं, आप ये अवॉइडेंस से, डूइंग से इस जन्म में ठीक नहीं हो सकते। क्या ये करने से ठीक होते तो आज तक हो गए होते ना? ये जो डी है, ये करने से क्या इलाज है? लेकिन आपके लिए तो ये इलाज है कि मैं धो लूंगा तो शुद्ध हो गया, पाप से मुक्ति मिल गई, गंदगी से मुक्ति मिल गई। लेकिन ये धोना क्या इलाज है? नहीं, ये तो बीमारी है। क्या बचना भागना इलाज है? तो बीमारी है जी। आज आपको पता है, ये तो कम से कम चल गया कि जिसे आप सॉल्यूशन मान रहे थे वो तो एक्चुअल में बीमारी है। बस इतनी बात दिमाग में बैठ गई या नहीं बैठी? वही सर, थोड़ा सा उसको रिपीट कर। हाँ, कि आज तक आप
जिसे सॉल्यूशन मान रहे थे धोने को और बचने को, कि पानी कम पिएंगे तो भाई पेशाब कम आएगा, टॉयलेट कम आएगा, तो हम बचे रहेंगे, ठीक है। आपने सॉल्यूशन माना था, जिसे आज तक आप अपना दोस्त मान रहे थे कि ये मेरे लिए ठीक है, कि मैं धोऊंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, धोने से पाप नहीं लगेगा, मेरी वजह से कोई गंदा नहीं होगा, तो मैंने धो दिया, सारी चीजें धो दी, तो अब सब कुछ सेफ है। और आगे से कि ये इतना झमेला ना करना पड़े, तो इसलिए कम वॉशरूम जाओ, कम करो, इसके लिए कम खाना पीना करो। तो ये आपके लिए क्या है, सॉल्यूशन है अभी तक। लेकिन ये सॉल्यूशन ही तो आपकी बीमारी है। ये जो आप बचाव कर रहे हो ना खुद का, या बचने की कोशिश कर रहे हो, ये बचना ही बीमारी बन गया है जी। क्या समझे? यही जो हम बचने की कोशिश कर रहे हैं उससे दूर भाग रहे हैं। हाँ, तो पानी वानी कम पिए हमेशा। हाँ, और पानी वानी कम पी रहे हो, वो भी बीमारी बढ़ा रहा है। और ये जो धो रहे हो, इससे भी बीमारी बढ़ रही है, कि आप ये डी का प्रयोग करके ठीक हो ही नहीं सकते। जितना डी का प्रयोग ज्यादा करोगे, उतने और ज्यादा फंसते जाओगे। सही बात है सर। स्टार्टिंग में मैं मतलब थोड़ा बहुत धोलता था तो हो जाता था, लेकिन अब तो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है हमेशा। हाँ, बढ़ता जाएगा और बढ़ जाएगा, इससे भी बढ़ जाएगा। जैसे दहराम जी आप गए थे वहां फरीदाबाद, तो एक महिला हमने देखी थी ना, क्या देखा था कि वो वॉशरूम में सरफ ही सरफ और अखबार पर लेटती है, अखबार से सारा चीज लिफाफे में उसने बंद कर लिए, मर गई। बताओ वो जिंदगी, वो तो नरक की जिंदगी। हाँ, तो आप उस जिंदगी में जाओगे इस रास्ते से। ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ नरक में जाता है। अभी कम गया है, अभी आप बहुत बाहर की हवा देख पा रहे हो, बाहर की हवा ले पा रहे हो, बाहर की धूप ले पा रहे हो, लेकिन ये रास्ता एकदम अंधेरे में ले जाएगा, वॉशरूम में कैद कर देगा। जी जी। हाँ सर, ऐसा भी लगता है मतलब जिस जहाँ मैं सोया हुआ हूँ, अगर कोई आके जल्द बैठ गया या कुछ कूद या कुछ मेरा, ऐसा लगता है पूरा वो गंदा हो गया। हाँ, वो भी अपन लेंगे, वो ट्रिगर है, कोई बैठ गया, वो छोटा ट्रिगर है, पहले ये निकल जाए फिर उसको भी निकाल देंगे, फिर आपके साथ ही भिखारियों को या वॉशरूम जो वीर्य हाथ में ले लेकर के आएगा बंदा, उसको साथ में ही आपके लेटाएंगे, ये तक करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन पहले ये समझ लो कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हो वो रास्ता नरक में जाता है। क्या समझे? जिस रास्ते हम जा रहे हैं वो नरक में जा रहा है, हमें नरक की ओर ले जा रहा है। हाँ, तो अब आप क्या सोच रहे हो? वही सर कि इसे अब लड़ना है हमेशा, और ये सब जो है जो आ रही है, सब मतलब परेशानियां जो आ रही हैं उसे भागना नहीं है। तो अब इतनी बात समझ जाओ कि जितनी ज्यादा आप डी करोगे, डूइंग करोगे और अवॉइड करोगे, उससे फंसोगे, मरोगे। बस इतनी बात एक बार जहन में बिठा लो। क्या डूइंग मतलब कि हाथ वाथ धोना कम करेंगे? कम नहीं, जितना हाथ कम धोगे उससे भी जहर तो ले ही रहे हो, कम धोगे तो भी जहर तो जा ही रहा है ना। अब मान लो भी एक बंदा 10 बोतल रोज पीता है, तो वो हो सकता है 2-3 साल में मर जाए ना। अब वो कह दे भी 5 तो पी लिया करेंगे, तो क्या वो ठीक हुआ? तो आप कम करना भी इलाज नहीं है। क्या समझे? उसको कम करना भी इलाज नहीं है। हाँ, तो आप ये समझ लो भी धोना और भागना दोनों ही बीमारी है। इसी से आप और ज्यादा बीमार होते जाओगे, और धो करके और भाग करके इस जन्म में ठीक नहीं हो सकते। ये बात जहन में बिठा लो भी। आप हाथ धो करके 4 बार, नल धो करके, ये धो करके और बच करके ठीक नहीं होगे। इतनी बात समझ लो बस। क्या इससे मतलब बच नहीं सकते? या फिर धोना या फिर भागना, इससे मतलब इससे लड़ नहीं सकते? हाँ, इससे ठीक नहीं हो सकते। ओसीडी से, इससे ओसीडी से मुक्त इस रास्ते से नहीं हो सकते। तो अब हमें रास्ता बदलना पड़ेगा। ये रास्ता तो आपको फंसा रहा है, तो क्यों ना रास्ता ही बदल लें। रेडी हो रास्ता बदलने के लिए? जी, फुल जी, एकदम जी। दिख रहा है आपकी आंखों में कि आप तैयार हो। फिर भी कोई मन में कंफ्यूजन हो
कुछ भी लगे तो आप शेयर करो जी। धीरे धीरे चलेंगे, भागेंगे नहीं, प्यार से चलेंगे। बताओ दिमाग में क्या है, क्या सोच रहे हो? वही सर, इसे तो कंफ्यूजन आ रहा है कि वो गंदा ही है। कोई बात नहीं, आने दो, आने दो, जितना आता है आने दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। तो सर कह रहे हैं वो सही है, बस मेरा जो आपका जो दिमाग बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग से चलो। अपने दिमाग से तो चल के देख लिया, आपके दिमाग ने तो यहां पहुंचा दिया ना आपको नरक में जी। अगर अपने दिमाग से और चलोगे तो और ज्यादा नरक में जाएगा। अब क्या फिर भी आपको अपने दिमाग से चलना चाहिए? नहीं। तो अब मेरे दिमाग से चलना है। तो अब आप सब कुछ छोड़ के कहो कि सर जो कहते हैं वही करना है बस, और मुझे कुछ भी नहीं पता, चाहे गंदा हो चाहे महागंदा हो, कुछ भी हो, ओनली एंड ओनली सर जो कह रहे हैं वही, बस इतना याद रखो बस। क्या समझे? यही जो सर बोलेंगे वो मैं मानूंगा सारी चीजों को। हाँ हाँ, अपने मन से मतलब कुछ नहीं करना है। बिल्कुल ठीक लग रहा है? जी। लग रहा है वो जो हो जाएगी, बात बन जाएगी? जी जी। पक्की? जी। वाह जी वाह। चलो एक बार देखते हैं दयाराम जी, खाना तैयार है? नहीं तो फिर आगे का पार्ट शुरू करते हैं, वो 1 घंटे का और सेशन रहेगा। अभी हमने बीमारी को समझा है, इलाज तो किया ही नहीं है, इलाज के ऊपर तो बात ही नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ हमने डिस्कशन किया है बीमारी के ऊपर कि बीमारी ऐसे बढ़ी है, ऐसे शुरुआत हुई है, और ये सब में कॉमन रहेगा, बाकी में भी। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।